एक्सरसाइज 4A की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। देखते हैं क्या है इसमें। हम लोगों को गिवन क्या है 4 के 5th में, x माइनस 3/2 इज लेसर देन 3/2 माइनस x माइनस 3/2 इज लेसर देन 3/2 माइनस x। सबसे पहला काम क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ और सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेना है। बात क्लियर है? तो वेरिएबल क्या, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं और जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सब को RHS में लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। यहां पर वेरिएबल एक है x, दूसरा है यहां पर x, ये है RHS में, ये है LHS में। तो सारे वेरिएबल्स को LHS पे लेना है, यानी कि ये RHS वाला इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले को लाएंगे जब इधर, ये वाले का साइन क्या है माइनस का, जब उधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो x प्लस x, सारे वेरिएबल LHS हो गया। अब बीच में साइन क्या है, लेसर देन, तो लेसर देन वैसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है जो कि LHS में है, कांस्टेंट टर्म को होना चाहिए RHS में। तो इस माइनस 3/2 को इधर लाएंगे। जब माइनस 3/2 को इधर लाएंगे तो पहले से 3/2 था, वो तो पहले से ही उसको लिख देंगे, उसको तो छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब ये वाला 3/2 उधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x इज लेसर देन। अब इसको हम लोगों ने ऐड करना है। देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ऐड का साइन लगा है तो ऐड हो जाएंगे, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 + 3 6/2। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यूज निकालना है, यानी कि x के साथ जो 2 है उस 2 को हटाना पड़ेगा। जब 2 को हटाना पड़ेगा तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, जब ये उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो x इज लेसर देन 6/2 इंटू 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज लेसर देन 3/2, यानी कि x इज लेसर देन 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। और यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की जो पहली लाइन पे क्या दिया है, पहली लाइन पे लिखा हुआ है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि हम लोगों को गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल W को, यानी कि होल नंबर को। होल नंबर स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो हमारे पास इनमें से हमें ऐसे नंबर निकालना है जो कि 1.5 से कम हो। तो 1.5 से कम कौन है, 0 और 1। देखो 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 और आधा, 1 और आधा। तो आधा से कम क्या होगा, 1 होगा, नहीं 1.5 से कम क्या होगा, 1 होगा। 1.5 का मतलब क्या, 1 और आधी,
डेढ़ रोटी का मतलब एक रोटी और आधी रोटी, इससे कम क्या एक रोटी या फिर कोई रोटी नहीं, 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 0,1 आंसर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। इसी के बाद वाला सम है, क्या प्रॉब्लम थी, 4th का 5th हो गया है, अब चलते हैं 6th की तरफ। 6th में सॉल्व करना है, 5th हो गया, 5th हो चुका है, 4th का 6th। 18 इज लेसर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2। यहां पर भी वही हम लोग अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे भैया, कि सारे वेरिएबल को LHS में, LHS में किस में कौन लेना है वेरिएबल, और RHS में किसको लेना है कांस्टेंट को लेना है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब तो मालूम है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या करेंगे, 3x को चलाएंगे उधर ले जाएंगे, 3x को जब उधर ले जाएंगे, यहां पे 3x का साइन क्या है पॉजिटिव का है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब क्या पॉजिटिव। तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x, पहले से 18 था, 18 का साइन कुछ नहीं है यानी कि पॉजिटिव, प्लस 18 इज लेसर देन और इक्वल टू -2। समझ में आ गया, क्योंकि -2 यहाँ पे बचा है RHS में। अब क्या करेंगे, अब ये जो 18 है ये अपने कमरे में नहीं है, इसको दूसरे साइड भेजेंगे यानी कि RHS की तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा -3x इज लेसर देन और इक्वल टू -2। जब ये 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा और -18। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना। ये प्लस का मतलब ये नहीं होता कि साइन लगा दो, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि जोड़ो, प्लस करो, ऐड करो। माइनस माइनस का ये मतलब नहीं होता है कि आप प्लस साइन लगा दो जोड़ने के बाद, बस माइनस माइनस हमको क्या बताता है कि आपने जोड़ना है दो नंबर को, 2 को और 18 को, जब जोड़ दिया तो क्या आया 20। अब आता है कि साइन, साइन किसका लगाना है जो बड़ा है, दोनों में जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर बेटा कौन है 18 है, तो साइन क्या लग जाएगा माइनस का, लेसर देन और इक्वल टू -3x। हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली कोई सी वीडियो में बताया था कि जब माइनस को हटाते हैं तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग -1, सही, मल्टीप्लाइंग -1 टू बोथ द साइड। क्या मल्टीप्लाई करना है -1, ये वाली साइड पे जब -1 मल्टीप्लाई करा, और जब हम लोग -1 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जब हम लोग -1 से डिवाइड करते हैं, -1 से जब लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो लेसर देन कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाता है लेसर देन में, लेसर देन और इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है लेसर देन और इक्वल टू में। यहां पर क्या है लेसर देन और इक्वल टू, यानी कि ये वाला केस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। इधर भी -1 मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड पे लिखा है, क्या करना है दोनों साइड पे, यानी कि LHS में भी मल्टीप्लाई करना है अपन ने और RHS में भी मल्टीप्लाई करना है। तो LHS में मल्टीप्लाई कर दिया, अब RHS में मल्टीप्लाई करना है -20। सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि जब हम LHS में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं RHS में क्यों ना मल्टीप्लाई करें, RHS में ना मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों ऐसा क्यों, दोनों साइड ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं,
भाई देखो ये इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, क्या है, इनइक्वेशन है। ये तराजू के जैसा काम करती है। किसके जैसे? तराजू के। दो पलड़े होते हैं तराजू के, एक तरफ बाट रखा जाता है, दूसरी तरफ सामान रखा जाता है। सामान बोले तो आटा, शक्कर या दाल, कुछ भी रखा जाता है, तौला जाता है। तो तराजू जब दोनों को बराबर करना होता है, तो दोनों को बराबर कैसे करते हैं? जब इधर जितना अमाउंट रखेंगे उस दूसरे साइड भी उतना ही रखना पड़ेगा। तो बस ये समझ लो, जब हमने LHS में -1 मल्टीप्लाई किया है, तो बराबर करने के लिए RHS में भी -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर आपने 1 किलो का बाट रखा है और आप किसी को आधा किलो का सामान देख रहे हो, तो वहां पे सवाल गलत नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? आप मार खा जाओगे बहुत बुरी तरह से कि आपने 1 किलो का बाट रखा है, आप 1 किलो के पैसे ले रहे हो और आप दे कितना रहे हो? आधा किलो। अच्छा अभी लीजिए। तो वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मार नहीं खाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर कम मिलेंगे और फिर खानदान वाले आपको जबान के जरिए आपको मारेंगे। कितने कम नंबर है? ठीक, आगे। फिर उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये मल्टीप्लाई का है। जब मल्टीप्लाई होता है तब इसका मतलब क्या होता है? माइनस माइनस प्लस आ जाए, प्लस हो गया। तो 3 × 1 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? अब 3 को उधर भेज देंगे, जैसे अभी हमने पहले सवाल में किया। तो जब उधर भेजेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3। अभी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, जो नीचे लिखा होता है ये डिनोमिनेटर है, जो नीचे लिखा होता है उसको बाहर लिखते हैं, जो नीच होता है उसको बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता। जो ऊपर है यानी कि अच्छा है, उसको अंदर रखा जाता है। ऐसे याद कर लो। 3 6 is 18 -2 0, फिर उसके बाद पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया है। 3 6 is 18, फिर उसके बाद -2 पॉइंट लगा करके अब चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.6 लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास इन इक्वेशन क्या थी? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.6। हमारे पास सवाल में क्या गिवन है कि x किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 में यही तो है, द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यही तो है हमारे पास, सारी वैल्यूज हमारे पास यही तो मौजूद है, इसी में गुजारा करना है। ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, यानी कि इसी में गुजारा करना है। अगर हमारे पास 10,000 है, 10,000 क्या रुपए हैं, तो उसी में तो हमारी लाइफ को गुजारा करना है, उसी पैसों में ही तो हमें गुजारा करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसे खत्म हो जाएंगे और भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। भीख मिले या ना मिले, अल्टीमेटली एट लास्ट मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स है, ये x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये क्या कह रहा है कि भैया आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स है और आपने इसी में ही गुजारा करना है, इसी में ही गुजारा करना है। और हमारे पास ये क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.6। 6.6 और 6.6 से ज्यादा वैल्यूज x को बिलोंग कर रही हैं, x की वैल्यू आई है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही। 6.6 तो होता नहीं है होल नंबर में, क्योंकि डेसिमल वाले तो होते नहीं है होल नंबर में, ना नेचुरल नंबर में होते हैं, ना इंटीजर में होते हैं डेसिमल वाले, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में होते हैं। बात क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में डेसिमल वाले पार्ट होते हैं। तो 6.6 से बड़ा नंबर कौन है बेटा? 7, और 7 से 6 नहीं लेंगे।
6.6 से छोटा है 6। यहां पर क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है बेटा कि 6.6 और 6.6 से बड़े नंबर। 6.6 और 6.6 से बड़े नंबर। तो 6 तो पहले ही आ चुका है 6.6 से, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं करना। तो यहां पर नंबर सॉल्यूशन क्या है, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। समझ में आया? ऐसे ही है सर, नहीं पूछ लेंगे हम। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, करो भैया 5। हाँ, 5 में क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वेशन। और यहां पे देखो आखिरी में क्या लिखा है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि हमारे पास कितना है जिसमें अपन ने गुजारा करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यही हमारे पास नंबर है और इन्हीं नंबर्स में हम लोगों ने क्या करना है, इन्हीं में से हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट निकालना है या फिर अपनी जरूरत को पूरा करना है। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको। और हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 12 है। क्या करते हैं, सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को LHS, ये है एक और ये है एक, ले आ रहे हैं इसको इधर। 3 माइनस 2x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 12। समझ में आ गया? सारे वेरिएबल एक साइड हो गए, यानी कि LHS की साइड हो गए। अब क्या करना है, सारे कांस्टेंट को एक साइड करना है, यानी कि RHS साइड करना है। ये इसको उधर भेजना है। तो माइनस 2x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 12 माइनस 3। अब हम लोगों ने एक बार सारे वेरिएबल को एक साइड कर लिया, सारे कांस्टेंट को एक साइड कर लिया। अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि पहले वेरिएबल को भेज दिया तो कैलकुलेशन करके लिख लिया, प्रॉब्लम हो सकती है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन या कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपने नहीं करना है। लेकिन एहतियात इसी में है कि सबसे पहले आप पहले सारे वेरिएबल एक तरफ कर लो, सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लो, अब आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करो। तो ये क्या है, माइनस माइनस क्या प्लस, जोड़ना है। तो भैया 3x जोड़ना, यानी कि 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3x। अब साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ा है, माइनस। ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस माइनस फिर क्या करना है, जोड़ना है। 12 और 3 को जोड़ना है, जोड़ने पे क्या आएगा, 15 आएगा। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, बड़ा का, माइनस 15। अब फिर ये देखो पहले वाले केस का आ गया, माइनस दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग। इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ठीक, मल्टीप्लाइंग -1 टू बोथ द साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले -1 माइनस 3x। अब साइन चेंज हो जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू बन जाएगा -1 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, और ये 3x इज लेसर देन और इक्वल टू 15। 3 को उधर भेजेंगे एज यूजुअल, 15/3, x इज लेसर देन और इक्वल टू 5। यानी कि x की वैल्यू 5 हो या 5 से कम, नहीं, x की वैल्यू 5 हो और 5 से कम। या का मतलब क्या होता है, या तो 5 हो या फिर 5 से कम। ये दिक्कत है, हाँ इसको छोड़ो। यानी कि x की वैल्यू क्या है, 5 और 5 से कम। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो यही है। क्या करेंगे भैया, हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 3 4 और 5 भी है, क्योंकि इक्वल्स टू लगा है, यानी 5 भी लेना है। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, 5 भी लेना है। आगे कौन सा सवाल,
7th का थर्ड क्या बोल 5/3 लिखा था तो 3 को नहीं 3 नहीं लिखेंगे 5/3 नहीं लिखेंगे कहाँ पे सर ये 5/3 15/3 3 1 जा 3 5 जा 5 आ गया। ठीक है, ये कॉर्ड है, आप ले लेना, इसमें लिख लेना देख करके अच्छे से। 7 का थर्ड, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ, क्या गिवन है, इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब बहुत अमीर, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है, पॉइंट भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो जब सब कुछ होता है तो हम लोग यहीं तक के लिख करके छोड़ देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बता रहे हैं कैसे, क्योंकि सब कुछ हमारा है भाई, हम क्यों लिखे, क्यों बताएं, हम नहीं लिखना, नहीं लिखना है, लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जब सब कुछ हमारा है, रियल नंबर से कोई दिक्कत ही नहीं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, 7 का थर्ड क्या बोल रहा है, 5 + x/4 इज ग्रेटर देन x/5 + 9। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे LHS में, तो 5 पहले से था, x/4 पहले से था, इसको पकड़ के घसीट के लाएं तो -x/4 इज ग्रेटर देन 9। अब क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को एक साइड पे, तो x/4 -x/5 इज ग्रेटर देन 9 - 5। भैया एलसीएम आता है करना, किसका एलसीएम लेंगे, 4 5 का। क्या एलसीएम आएगा करके बताओ, सब लोग करके बताओ जरा, देखें किसका किसका क्या रहा। कोई एक दूसरे को दिखाएगा नहीं, अपना सेपरेटली करना है, बस खामोश हो जाओ, जब हम पूछेंगे तब बताना है। करो, हो गया, अभी तक ये एलसीएम ही निकाल पाए। ठीक, एलसीएम निकालो भैया जल्दी से। कैसे, ये 16 कैसे निकाला, क्या है एलसीएम, समझ नहीं क्या बात है, क्योंकि 5 से तो मल्टीप्लाई में तो 5/5 करेंगे। बिल्कुल, वो तो सही तुमने करा है, तुमने 16 कैसे निकाला ये पूछ रहे थे। 20 तुम्हारा क्या है, कैसे आ गया, भैया एलसीएम लेना नहीं आता है। 4, 5, 4 1 जा 5, 5 1 जा 5 1 जा 4 5 जा 20। तो अब इसके लिए क्या करें, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, रुक जाओ, बोलो क्या आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 5x, शाबाश, 4x बिल्कुल सही, इज ग्रेटर देन 9 - 5, 4 है भैया। अब क्या करेंगे, 20 को उधर भेज देंगे, जो 20 को उधर भेज देंगे क्या आ जाएगा, और इसको माइनस कर दें, माइनस करने पे क्या आएगा, x, 5 - 4 1 और 1x हो गया। 20 को उधर भेजा, ग्रेटर देन 4 × 20, x इज ग्रेटर देन 80 बेटा, आंसर हो गया काम, यही आंसर हो गया। बस ये छोड़ देना है और आगे क्या लिख देना है,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब भैया 80 के बाद रियल नंबर में 80.00000000000000000001, अब वो जीरो कितनी बार लिखेंगे हम, कहां तक के लिखेंगे, इस वजह से हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। ये 80.1 से पहले भैया 80.09 आता है और 80.09 से पहले 08 आता है और 80.01 से पहले 80.009 आता है। ये अब चलता रहेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग यहां पे ये लिख करके छोड़ देते हैं आंसर। फिर उसके बाद आपने सारे करना है, ठीक है। यही थी प्रॉब्लम आप लोगों की।